हेलो फ्रेंड्स, आज हमारा जो लाइव वर्कशॉप चल रहा है ये आज हम लोग बेकरी प्रोडक्शन, बेकरी बिजनेस के बारे में हम लोग इस पे बात करेंगे। और इस थीम ऑफ द आज का जो ये हमारा लाइव सेशन चल रहा है, इसका मेन थीम ये है कि एग्जैक्टली बेकरी बिजनेस जो है वो एग्जैक्टली कैसे वर्क होता है और इसमें क्या वाकई में बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी है। इस बिजनेस का बेकरी बिजनेस जो है, क्या इस बिजनेस का अच्छा सा स्कोप है, क्या इस बिजनेस के प्रॉफिटेबिलिटी से हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं, क्या हमारे बिजनेस की हम लोग ग्रोथ कर सकते हैं, ग्रोथ के क्या फॉर्मूलाज होंगे। ठीक है, बेसिक चीजें, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट आपको समझने में ये आसानी होगी कि क्या हमें इस टाइप का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, हाउ टू स्टार्ट। बिकॉज हमारा आज का जो विषय है हाउ टू स्टार्ट प्रॉफिटेबल बेकरी बिजनेस किस तरह से हम लोग शुरू कर सकते हैं, हमारे खुद का बेकरी प्रोडक्शन, बेकरी बिजनेस किस तरह से हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये लाइव प्रोजेक्शन है, मैक्सिमम लोग हमसे जुड़े हुए हैं। इवन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये जो आज का जो सेमिनार है वो मैं यूट्यूब चैनल पे ऊपर, फेसबुक के ऊपर, जो भी सोशल मीडिया है वहां पे भी मैं अपलोड करूंगा। एंड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप डायरेक्टली मुझे नीचे पिंग कर सकते हो, कमेंट्स में पिंग कर सकते हो, मैं आपको उसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो आज का जो विषय है हमारा बेकरी बिजनेस के बारे में, तो इसके बारे में पहला हम लोग क्वेश्चन लेते हैं कि स्टार्ट विथ, मतलब बिजनेस का स्कोप क्या है, इस बिजनेस करने का स्कोप क्या है। बिकॉज कोई भी बिजनेस करने से पहले हमें यह जानना बहुत जरूरी होता है कि इस बिजनेस का स्कोप क्या है, इस बिजनेस का महत्व क्या है। अगर इस बिजनेस का महत्व है तो ही उस बिजनेस को करने में मजा है और उस बिजनेस में सक्सेस रेशो हम लोग मिला सकते हैं, पा सकते हैं। और अगर स्कोप ही नहीं है, मार्केट में उसकी उतनी विजिबिलिटी नहीं है, उतनी डिमांड नहीं है, तो उस बिजनेस को करने में कोई मतलब नहीं है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि क्या पॉइंट है, क्या वजह है कि वो खरा उतरता है कि हाँ ये बिजनेस स्कोप क्या है इस बेकरी मैनेजमेंट में। कुछ पॉइंट्स है, जो पूरे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट्स फिल्टर करके कुछ वेब पोर्टल से रेफरल दिया हुआ है आपको, कि रेफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ से मैंने कोट किया हुआ है। तो मैंने मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आप देख सकते हो मैंने कोट किया हुआ है। तो प्रेजेंटेशन काफी बड़ा ना हो जाए इसलिए मैंने कोटिंग्स जो है स्लाइड्स पे नहीं रखे, डायरेक्टली डिस्क्रिप्शन पे रखे हुए हैं। तो बेकरी बिजनेस का जो स्कोप है, पहला तो ये पॉइंट है कि मोस्ट ऑफ द बेकरी प्रोडक्ट्स आर मेड अप ऑफ व्हीट। राइट, धान से बनता है मोस्टली जो आटा आता है, मतलब जो गेहूं का आटा होता है उसे हम लोग व्हीट कहते हैं इंग्लिश के अंदर। जो व्हीट है उसका जो पाउडर है, उसका जो आटा है, उस आटे से बनता है। तो यहाँ पे एक मेन पॉइंट आ जाता है, स्कोप क्या है, थोड़ा सा देखो लिंकिंग कैसे आ जाता है। व्हीट इज द मेजर सीरियल क्रॉप of the world and is consumed mainly in the form of bakery products in most parts of the world. गेहूं जो है ये पूरे दुनिया में अवेलेबल है। इस गेहूं के जो हम लोग चपाती है या अदर मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट के हिसाब से फूड के अंदर इसको हम लोग एग्जाम करते रहते हैं, कंजम्पशन करते रहते हैं। तो ये एक महत्व प्रोडक्ट है कि उस प्रोडक्ट के आधार पे ये सारे बेकरी प्रोडक्ट्स बनते हैं। मतलब इसका स्कोप देखो कैसे बढ़ जाता है। क्यों? नया कोई प्रोडक्ट आपको इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं, मार्केट में ऑलरेडी लोगों को पता है कि ये एक व्हीट से बन रहा है। मतलब व्हीट जो है रॉ मटेरियल अगर अवेलेबल है तो उस प्रोडक्ट को हम लोग आसानी से बेच सकते हैं और उसका स्कोप जो है वो बढ़ जाता है। और उसकी डिमांड जो है आप देख रहे हो कि काफी ज्यादा मात्रा में दिखाई देती है। बिकॉज हेल्थ के हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो जो गेहूं है उसमें अच्छे पैमाने में फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, सारे जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज है वो अच्छी तरह से हमें वहां पे मिल जाते हैं। और अमंग बेकरी प्रोडक्ट्स, ब्रेड एंड बिस्किट्स आर द मोस्ट पॉपुलर प्रोसेस्ड रेडी टू ईट फूड आइटम्स इन द वर्ल्ड। अभी फॉर एग्जांपल पूरे जो वर्ल्ड के अंदर अगर बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर जो तीन कैटेगरी हम लोग देखेंगे, ब्रेड, बिस्किट्स, ये जो कैटेगरी है इसके अंदर बेकरी प्रोडक्ट्स के अंदर ये काफी ज्यादा पैमाने पे इसकी डिमांड है। रेडी टू ईट है, मतलब फास्ट फूड्स या डेली, मतलब जिसका लाइफ फास्ट होता है। मेट्रो सिटीज के अंदर हम लोग देखते हैं तो लाइफ एकदम फास्ट होता है, तो वहां पे खाने पीने के लिए उतना उतना समय नहीं होता है। तो कम समय के अंदर ज्यादा हम लोग हमारा पेट जो है वी नीड टू वो
क्या कहते हैं, हम लोग कम टाइम में फास्ट फूड्स को हम लोग कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, तो उन कैटेगरी के अंदर ब्रेड एंड बिस्किट्स भी उस लेवल पे काम कर रहा है, और उसका कंजम्पशन पूरे वर्ल्ड के अंदर ज्यादा है। और ब्रेड एंड बिस्किट्स अकाउंटेबल फॉर 84% ऑफ द टोटल बेकरी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस इन द कंट्री। मैक्सिमम कंट्रीज के अंदर हम लोग देखेंगे तो इसका जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा पैमाने पे ऑलरेडी चालू है, लेकिन फिर भी जो डिमांड है उस डिमांड को सप्लाई जितनी चाहिए उतनी सप्लाई हम लोग नहीं कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे एक स्कोप्स देखो, कितने अच्छे अच्छे स्कोप्स यहाँ पे हमारे सामने निकल के आ रहे हैं। एक तो है वीट, दो रॉ मटेरियल। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि इंडस्ट्री की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत प्रोडक्ट की डिमांड है, लेकिन रॉ मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में, तो आप कैसे उस डिमांड को फुलफिल करेंगे और क्या स्कोप बनेगा उस बिजनेस का, क्या ज्यादा स्कोप महत्व नहीं निकल के आएगा। लेकिन यहाँ पे जो आप रॉ मटेरियल जो आपको लग रहा है वो रॉ मटेरियल ऑलरेडी मार्केट के अंदर अवेलेबल है, और जितना चाहे उतना अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्शन आराम से कर सकते हो। प्रोडक्शन आराम से कर सकते हो तो मतलब डिमांड को आप फुलफिल करने में आपका 100% लगा सकते हो। वो जितने भी बेकरीज आते हैं वो 100% सप्लाई करने में लगी होती है। सक्सेस एक बार मिल जाता है तो वो 100% सप्लाई करने में लग जाती है, और ऐसा नहीं होता है कि एक बेकरी में बहुत ज्यादा ऑर्डर्स है और एक बेकरी में मतलब वो नहीं कर पा रहे। अगर क्वालिटी टेस्ट है तो आपका बिजनेस चलना ही चलना है। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, बेकरी प्रोडक्ट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन प्रोडक्ट्स वाइज, ब्रेड, बिस्किट्स एंड केक्स। और एक केक्स की कैटेगरीज आजकल जो ट्रेंडिंग में है बर्थडे पार्टी से, ये एक्स्ट्रा ओरिएंटेड। ब्रेड बिस्किट तो ये नॉर्मल लाइफ के अंदर चल जाता है, ब्रेड एंड बिस्किट जो होता है फास्ट फूड्स के अंदर चल जाता है, लेकिन केक्स जो है ये एक एक्स्ट्रा एडअप हो चुका है हमारे लाइफ के अंदर। फॉर द बर्थडे पार्टीज एंड ऑल हम लोग इसे इस्तेमाल करते हैं एज एन केक्स एंड ऑल। आजकल बहुत सारे इनोवेटिव आ जाते हैं, तो इनोवेटिव एंड क्रिएटिव इज आल्सो इम्पोर्टेंट पार्ट। लेटर ऑन हम लोग इस पे बात करेंगे। अब हम लोग आगे के पॉइंट, लुकिंग अबाउट पॉइंट्स इट इज क्लियर बेकरी प्रोडक्ट्स आर कंज्यूम मोर एंड रॉ मटेरियल फॉर बेकरी प्रोडक्ट्स आर इजीली अवेलेबल। मतलब इन शॉर्ट हम लोग कोई एक पर्टिकुलरली कंट्री की बात नहीं करें, पूरे वर्ल्ड के अंदर बेकरी प्रोडक्ट्स फेमस है, बेकरी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम किया जाता है। मतलब इन शॉर्ट इस बिजनेस का 100% स्कोप जो है मार्केट के अंदर, स्कोप अच्छी तरह से स्कोप अवेलेबल है। तो यहाँ पे हमारा एक थोड़ा सा सोचने का तरीका जो है वो चेंज होता है कि भाई जो बिजनेस हम लोग करने जा रहे हैं उसकी डिमांड है, उस बिजनेस का स्कोप है, तो 100% हम लोग इस बिजनेस में आराम से जा सकते हैं, और कोई रॉ मटेरियल की टेंशन नहीं है, रॉ मटेरियल नहीं मिलता है या हमारा प्रोडक्शन रुक जाता है, ऐसे कोई भी इस बिजनेस के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो क्लियर है, इजी है, नीट है, क्लीन है, डायरेक्टली आप आराम से कर सकते हो, राइट। तो स्कोप 100 आउट ऑफ 100 हम लोग दे सकते हैं इसको। नेक्स्ट पॉइंट क्वेश्चन आ जाता है, बेकरी बिजनेस प्रॉफिटेबल और नॉट। क्या बेकरी बिजनेस प्रॉफिटेबल है क्या नहीं? तो अगर इसमें हम लोग एक देख लेते हैं कि कुछ पॉइंट्स जो डिस्कशंस के अंदर निकल आए थे। नाउडेज लाइफ इज फास्ट, एवरीवन नीड्स क्विक मील, फास्ट फूड नॉर्मली ये चला हुआ है। मेट्रो सिटीज के अंदर देख रहे हैं, इवन कुछ लोगों से मैं बात कर रहा था तो इवन विलेजेस के अंदर भी आजकल ब्रेकफास्ट के अंदर ब्रेड एंड बटर्स हमें दिखाई देने लगे हैं। कुछ समय ऐसा था 4-5 साल पहले कि वहां पे उस स्थिति में नहीं था, सिर्फ अर्बन एरियाज के अंदर ब्रेड एंड बटर जो है फास्ट फूड या ब्रेकफास्ट के अंदर कंज्यूम किया जाता था। लेकिन आजकल एक छोटे छोटे शहरों के अंदर भी आप देखोगे तो ब्रेड एंड बटर्स का इस्तेमाल ज्यादा होने लगा है। एंड या मैक्सिमम ह्यूमन प्रेफर बेकर। तो क्वेश्चंस मैं आपसे बताना चाहूंगा मैं आपको कि जो क्वेश्चंस है वो आप, बिकॉज स्क्रीन लाइव चल रहा है तो क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं, तो आप प्लीज मुझे नीचे कमेंट में डालिए, आप डायरेक्टली चैट रूम में ना डालिए। चैट रूम में अगर आप डालोगे तो स्क्रीन पे आ जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्टॉप करता हूँ, टेक्निकल आ जाएगा इश्यू। ओके, मैं क्वेश्चंस जितना हो सके उतने क्वेश्चंस लेने की कोशिश करूंगा, और अगर इस सेशन के अंदर मैं क्वेश्चंस नहीं ले पाता तो प्लीज आप YouTube के अंदर मैं जब वीडियो अपलोड करूंगा तो उस वक्त आप कमेंट्स के अंदर क्वेश्चंस रेज करना, मैं उसका जवाब वहां पे देने की कोशिश करूंगा। मैं कंटिन्यू करता हूं। मैक्सिमम ह्यूमन प्रेफर बेकरी फूड्स, राइट। फूड बिजनेसेस आर वन ऑफ द मोस्ट प्रॉफिटेबल kinds of businesses.
फूड इंडस्ट्री वैसे हम लोग देखेंगे तो प्रॉफिटेबल है ही। तो सबको पता है फूड इंडस्ट्री का आज महत्व बहुत बढ़ चुका है, और लास्ट सिचुएशन से हम लोग जब गुजर के आ चुके हैं तो वहां पे भी हम लोग देखा कि फूड इंडस्ट्री कंटिन्यूएशन में चालू था और प्रॉफिटेबली बना रहा था। जब जहां पे दूसरे कंपनीज नीचे जा रहे थे, दूसरे कंपनीज के शेयर्स नीचे आ रहे थे, बहुत सारे इकोनॉमिकल कंडीशंस खराब थे, लेकिन फिर भी उस पीरियड में हम लोग देखेंगे कि फूड इंडस्ट्री फिर भी सस्टेन कर रहा था। तो उसी में से एक पार्ट है फूड इंडस्ट्री में से कि बेकरी प्रोडक्ट्स, बेक्ड कुकीज, केक्स एक्सेट्रा जो भी है, इसका गुड डिमांड है अमंग द पीपल ड्यू टू देयर डिलीशियसनेस। और एक टेस्टी भी है, ऐसा नहीं है कि हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं और टेस्टलेस है, इट इज वेरी टेस्टी और लोगों को बहुत पसंद आता है। जब जब एक बार कंज्यूम करने की आदत लग जाती है बेकरी प्रोडक्ट्स, तो मोस्टली ऐसा होता है कि वीक में, अगर हफ्ते में 2-4 दिन तो बेकरी प्रोडक्ट्स में, अगर घर पे अगर हम लोग ब्रेकफास्ट करें तो 2-4 दिन तो कम से कम बेकरी प्रोडक्ट्स आ ही जाते हैं हमारे मेन्यू में, राइट। तो यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी का एक सोर्स हम लोग देखेंगे कि जितना डिमांड है उतना सप्लाई कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट रेशियो भी अच्छा निकल रहा है। और प्रॉफिट रेशियो अच्छा निकल आ रहा है मतलब बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी के लिए खरा उतर रहा है। हेंस बेकरी प्रोडक्ट्स आर मोर प्रॉफिटेबिलिटी एज कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे भी हम लोग 100 आउट ऑफ 100 देंगे कि भाई प्रॉफिटेबिलिटी है। अब यहाँ पे अपनी स्किल्स को इस्तेमाल करना है, आपके नॉलेज को इस्तेमाल करना है, और इसको स्केल अप कैसे कर सकते हैं, इसको और प्रॉफिटेबिलिटी कैसे कर सकते हैं। बेसिक से चीजों से सब ये समझ में आ रहा है हमें कि प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस बहुत अच्छा है, बेकरी बिजनेस जो है प्रॉफिटेबिलिटी से अच्छा है। अब थर्ड क्वेश्चन हमारे साथ में डिस्कस हो रहा था, जो मैंने स्क्रीन पे लिया हुआ है, बेकरी बिजनेस ग्रोथ। ग्रोथ के बारे में हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे। ग्रोथ क्या है? देखो, एक बिजनेस जब शुरुआत होता है, छोटे से शॉप के अंदर, छोटे से कमरे से कंपनी स्टार्ट होती है, या छोटे से शॉप के अंदर से कंपनी स्टार्ट होती है, राइट। लेकिन अगर हम लोग उससे मेहनत से काम करते हैं, उस चीज पे हम लोग कंटिन्यूटी काम करते हैं, तो छोटे से कमरे से या छोटे से शॉप से हम लोग जब शुरुआत करते हैं, तो हम लोग इसे मल्टीनेशनल लेवल पे या फ्रेंचाइजी सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करके हम लोग लोगों के सामने ला सकते हैं। देयर इज अ मैक्सिमम स्कोप ऑफ ग्रोथ। देखो, ग्रोथ के अंदर स्कोप जो है वो बहुत ज्यादा है बेकरी बिजनेस प्रोडक्ट के अंदर। बिकॉज आफ्टर, जब आप एक छोटा सा शॉप चला रहे हो, और जब आप उस शॉप के अंदर, जब वहां पे आपका नाम बन जाता है, तो यू आर कॉन्फिडेंट, आपका बिजनेस कॉन्फिडेंट लेवल पे पहुंच चुका है, अब मैं सेकेंड ब्रांच स्टार्ट के लिए जा सकता हूं। राइट। तो यू कैन स्टार्ट मल्टीपल फ्रेंचाइजी सिस्टम्स, फर्स्ट ऑप्शन है। एंड यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस ऑनलाइन। ऑनलाइन जब हम लोग हमारा बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो वहां पे भी हमारा ग्रोथ रेशो फास्टर फास्टर हो जाता है। और जब मल्टीपल फ्रेंचाइजी सिस्टम्स में हम लोग जब स्टार्ट करते हैं, तो मतलब ये दो फॉर्मूला जब हम लोग अप्लाई करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर, तो वो बिजनेस जो है तरक्की के ऊपर एक एक अच्छा सा कर्व लेके आ सकता है हमारे बिजनेस के अंदर, और एक राइट इनकम लेके आ सकता है, राइट प्रॉफिटेबिलिटी लेके आ सकता है, राइट ग्रोथ लेके आ सकता है। ये दो फॉर्मूलाज हमें इंप्लीमेंट करना बहुत जरूरी है अगर हमें ग्रोथ करना है हमारे बिजनेस के अंदर, राइट। लेकिन 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 मैं आपको और एक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा यहाँ पे, कि बहुत सारे बिजनेसेस को हम लोगों ने कंपेयर किया। डिस्कशन, जब ग्रुप डिस्कशन चल रहा था, तो वहां पे भी कंपेरिजन किया। कुछ ऐसे बेकरीज जो थे, जो बहुत अच्छे पैमाने पे काम कर रहे थे, एक ही जब शॉप था, लेकिन जब मल्टी चैनल में चले गए, जब ऑनलाइन सर्विस के अंदर चले गए, तो उनका नाम खराब हो गया और वो सर्विस नहीं दे पाए। तो वो भी बहुत सारे रीजंस है। तो मतलब जहां पे अच्छाई दिखाई दे रही है, वहां पे कुछ ना कुछ हमें नेगेटिव पॉइंट भी देखने होते हैं। तो इस नेगेटिव पॉइंट को, बिकॉज देखो, दूसरों की गलती से हमें कुछ सीखना होता है। जो बुक्स पढ़ना चाहिए, या अलग अलग लेक्चर्स, या आप जब सेमिनार में बैठ रहे हैं या ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, ये क्यों करना होता है? क्योंकि इससे हमें क्या होता है कि दूसरों के जो गलतियां होती है, दूसरों के गलतियों से हमें सीखना होता है, राइट। ना कि जिन्होंने ऑलरेडी गलती की हुई है, वही गलती को हम अगर हम लोग भी दोहराते हैं, तो उसमें कोई मतलब नहीं है उनकी गलती और हमारे गलती में, राइट। तो इसमें क्या चीज है कि जो ऑलरेडी बिजनेसेस जो फेल्यूर रेशियो पे जा चुके, तो उनके गलतियों से हमें सीखना चाहिए कि भाई ये इन्होंने यहाँ गलत किया था, वो चीज हमारे लाइफ में दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो अगर यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ये दिखा रहे हैं हमें कि मल्टीपल फ्रेंचाइजी सिस्टम में, अगर जैसे कि
मैकडोनल्ड है, एक छोटा सा दुकान था, या केएफसी है जो हम लोग आजकल देखते हैं, तो एक छोटा सा शॉप ही था, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये हर एक गांव के अंदर, हर एक अर्बन सिटीज के अंदर आप इसके 10-10 15-15 फ्रेंचाइजीज पूरे सिटी के अंदर देख सकते हो, राइट। मतलब एक सक्सेस रनिंग प्योर प्रूवन बिजनेस आप देख सकते हो, राइट। लेकिन कुछ जगह पे ऐसे भी कुछ बिजनेसेस है, मैं नाम नहीं शेयर करूंगा यहाँ पे, लेकिन जिन्होंने ऑलरेडी एक शॉप पे इतना अच्छा किया, इतना अच्छा किया, और उन्होंने उनको मल्टीपल फ्रेंचाइजी में कन्वर्ट करने की कोशिश की, सिस्टम इंप्लीमेंट किया, ऑनलाइन इंप्लीमेंट किया, और वो फेल्योर रेशियो पे आ गए। मतलब जो पहले जो बिजनेस था वो भी बिजनेस ठप कर दिए। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम फेस होता है, दिस आर टू मेजर फॉर्मूलाज, आफ्टर अप्लाइंग इट यू कैन ग्रो योर बिजनेस, बट important point is you should know your budget, right time to implement ideas and proper knowledge of implementing। मतलब ये 2 पॉइंट, मतलब जब 2 फॉर्मूला लगा रहे हो तो वो 2 फॉर्मूला कब लगाना है, कितने बजट पे लगाना है, कौन से टाइमिंग में हमें स्टार्ट करना है, कौन से आइडियाज को लेके जाना है, प्रॉपर नॉलेज को इंप्लीमेंट करना है। अगर प्रॉपर नॉलेज नहीं, हम लोगों ने देखा भाई मेरा बिजनेस बहुत सक्सेस चल रहा है, अब उन दूसरे लोगों की तरह मैं भी ऐसा फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, दूसरों का देख के हम लोग अगर करने की कोशिश करते हैं तो फेलियर रेशियो आना ही आना है। बिकॉज जब तक आपके पास सही नॉलेज ना हो, सही आपके पास ज्ञान ना हो, सही आइडिया ना हो, सही टाइमिंग आपको पता ना हो, तो अगर उस बिजनेस को हम लोग उस वक्त करने की कोशिश करते हैं तो हमें फेलियर रेशियो का सामना करना पड़ सकता है। और अगर हमें सक्सेस रेशियो करना है तो नॉलेज हमें लेना होगा, कहीं अगर ट्रेनिंग अवेलेबिलिटी है तो कहीं से हम लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस, ग्रोथ ऑफ द बिजनेस के लिए। एंड उसके बाद में नॉलेज आ गया, आपको प्रॉपर बजट पता चल गया कि एक्चुअली बजट कितना है। देखो ऐसा होता है कि आपके पास 50 रुपए और 100 रुपए का अगर हमें एक्सपांशन प्लान में लग रहा है और 50% आप कहीं से लोन उठा के करने जा रहे हो, तो दैट इज नॉट प्रॉपर वे। बिकॉज ग्रोथ में होता है कि ग्रोथ में लोन लेके ग्रोथ नहीं की जाती है। ग्रोथ में एक्चुअली होता है कि आपके पास जो फंड्स, मौजूदा फंड्स है, उसका 50% से आपको इंप्लीमेंट करना है, तब जाके अगर कुछ कुछ बुरा हो भी जाता है तो हमारे रूटीन के अंदर उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बिकॉज बहुत सारी किताबों में मैंने देखा है कि ग्रोथ ऑफ द बिजनेस के अंदर यू कैन गो फॉर द फिनेंस, यू कैन गो फॉर द बैंक, बट एक्चुअली बी प्रैक्टिकल। हम लोगों ने इतनी मेहनत से जब बिजनेस खड़ा किया है, एक छोटे से शॉपी से हम लोग शुरुआत किया है, क्या हम लोग गलती करना चाहेंगे कि भाई लोन लेके हम लोग एक्सपांशन के लिए जा रहे हैं और फिर इतना सारा टेंशन ले रहे हैं? वाई? जहां पे अगर मान लो आपको जल्दी है, 1 साल या 2 साल 3 साल अगर आप फंड इकट्ठा करने में लगा देते हो और उस फंड्स को इस्तेमाल करते हो तो यू कैन गो। तब तक आपका ब्रांड भी बनेगा, तब तक आपका नाम भी बनेगा, पोजिशनिंग अच्छी हो जाएंगी मार्केट के अंदर, राइट। तो मैक्स टू मैक्स अवॉइड फाइनेंशियल, टेकिंग फाइनेंस फ्रॉम अदर इंस्टीट्यूशंस रादर देन, मतलब हम लोग अपने खुद के फंड्स के ऊपर जितना चाहे उतना हम लोग स्टार्टअप करने की कोशिश करें। तो वहां पे ये पॉइंट फिट होता है कि राइट बजट आपको जब पता है तो उस बजट के हिसाब से ही आपको चलना पड़ेगा, और उसका जो आपके पास 100% है उसका 50% ही फिनेंस आप इस्तेमाल करके अगर ग्रोथ होती है तो ही उसको इंप्लीमेंट करें, वरना ना करें। या आप उसको और एक बार थोड़ा सा सोचिए उस पॉइंट के ऊपर, राइट टाइम, सही टाइम पे अगर हम लोग डिसीजन नहीं लेते हैं तो बहुत परेशानियों का सामना हो सकता है, राइट। तो सही टाइम आने पे हमें काम करना चाहिए। अगर गलत टाइम पे हम लोग गलत डिसीजन ले रहे हैं तो लाइफ में हमें काफी पछताना हो सकता है, या हम लोग ने जो मेहनत की है उसको हम लोग हमारे हाथ से वो भी जा सकता है। तो दैट वाइज टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विदाउट नॉलेज और ट्रेनिंग यू मे फेस बिग लॉसेस, राइट। तो जब ग्रोथ है या नया कोई बिजनेस हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किसी को हम लोग ने देखा, हाँ ये बिजनेस है, इस तरह से है और ये मैं करना चाहता हूँ, इतने बेस पे कोई बिजनेस ना कीजिए। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन सब तरफ अवेलेबल है, लेकिन मैक्स टू मैक्स सेल्फ स्टडी। देखो लोग, मैं ये नहीं समझता हूँ कि यूट्यूब पे जा रहे हैं, फेसबुक पे जा रहे हैं, अभी हमारे फोरम में अभी हमारे सबसे एक दूसरे से बात हो रही है, हर एक नया नया कोई क्वेश्चन कर रहा है, हर एक नई चीज सामने आ रही है, अब ये बिजनेस के बारे में ही हम लोग बात कर रहे हैं, राइट।
तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है, फिर गूगल पे सारी चीजें अवेलेबल है। मैं यह आपसे प्रश्न करना चाहूंगा, ठीक है सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन आपके लाइफ में जब आप स्कूल जाते थे या जब आप कॉलेज जा रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन जा रहे हो, तो पोस्ट ग्रेजुएशन जो चलो चलो ठीक है, एटलीस्ट हम लोग कुछ ना कुछ एक्सटर्नल एक्टिविटीज में से पास आउट होते हैं, लेकिन फर्स्ट टू 10 जब आपके पास कुछ उसके आइडियाज नहीं है, मैथमेटिक्स क्या है पता नहीं है, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है पता नहीं है, हिस्ट्री पता नहीं है, ज्योग्राफी पता नहीं है, और डायरेक्टली आपने टेक्स्ट बुक ले लिया, पढ़ लिया और आपको सब कुछ समझ में आ गया, नहीं ना। तो आपने क्या किया, एटलीस्ट स्कूल गए, जब टीचर सामने ठहर के आपको पढ़ा रहा है तब आपको जाकर सब समझ में आ जाता है कि भाई हाँ ये चैप्टर ये है, ये कंसेप्ट ये है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है, या इस तरह से ये कंसेप्ट की मतलब जो मायने है वो इस हिसाब से है। तो बिजनेस भी वही है, यू हैव टू, हाँ बस बिजनेस में ये होता है कि प्रैक्टिकल चीजें आपको बहुत ज्यादा समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल चीजें यार आपको समझने के लिए आप कहीं से कहीं नॉलेज इकट्ठा करोगे, और प्लस आप ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं से इंप्लीमेंट करोगे, ट्रेनिंग भी कहीं ना कहीं से आपको लेना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग के बाद में आप थोड़ा सा एक्सपर्टाइज हो जाते हो, एक्सपर्टाइज बनिए, डोंट बी कि किसी को देखा कहीं से इंफॉर्मेशन लिया फिर इंप्लीमेंट कर रहे हो फिर गलतियां कर रहे हो। अरे आजकल सब कुछ इजी, कम ऑन, इट इज एन यू नो, इतना इलेक्ट्रॉनिक एज चल रहा है आजकल, राइट? तो सब कुछ अवेलेबल है, तो उसको बस सीखना है उन चीजों को लेके, और बड़े आराम से उस बिजनेस को समझ के बड़े आराम से उस बिजनेस को करना चाहिए, ना कि बहुत ज्यादा इधर उधर से इकट्ठा करके बहुत ज्यादा टेंशन लेके कोई बिजनेस करने में कोई कूल नहीं है, राइट? नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग चलते हैं, व्हाई मेनी बेकरी बिजनेस फेल्स। आई थिंक आपको ऑलरेडी पता चल गया होगा, तो हम लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन फिर भी हम लोग इस पे बात करेंगे बिकॉज ये क्वेश्चन आया है मेरे सामने, व्हाई मेनी बेकरी बिजनेसेस फेल्स, मेनी न्यू बेकरी स्टार्ट एंड शट डाउन। क्यों? क्योंकि उसके पीछे ये होता है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आपका फाइनेंशियल स्ट्रांग है, टाइमिंग सही है, नॉलेज सही है, सब कुछ सही है, लेकिन क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट सही नहीं आ रहा है, लोगों को टेस्ट नहीं आ रहा है, तो भी हमारा फेलियर रेशो हो जाता है। मिस मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट प्रॉपर हमारा सही नहीं हो रहा है तो भी हमारा काफी, हम लोग बिजनेस को फेलियर रेशो में जा सकते हैं। लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज अगर हमारे पास प्रॉपर नहीं है उस लाइन का, तो हमें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो प्रॉपर बेकरी बिजनेस स्टडी है, प्रॉपर बेकरी बिजनेस स्टडी इज अ की ऑफ बेकरी बिजनेस सक्सेस। माय फ्रेंड ने किसी ने कोट किया, ये मैंने आप ही के अंदर से इसको रेफर किया हुआ है, प्रॉपर बेकरी बिजनेस स्टडी इज अ की ऑफ बेकरी बिजनेस सक्सेस। अगर आप सच में बेकरी बिजनेस सक्सेसफुली रन करना चाहते हो, हम लोग ने काफी स्कोप देख लिया, ग्रोथ देख लिया, हमें एक आइडिया तो आ गया कि भाई हाँ हम लोग ये बिजनेस करते हैं तो इसका स्कोप भी अच्छा है, मार्केट के अंदर डिमांड भी अच्छी है, हम लोग इसे सप्लाई करते हैं तो हम लोग इसे अच्छा मुनाफा भी बना सकते हैं, प्रॉफिट बना सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से हम लोग कर सकते हैं, बिकॉज मुनाफा होगा तो ही हम लोग बिजनेस करते हैं, राइट? अगर मुनाफा नहीं है तो हम लोग बिजनेस क्यों करेंगे, राइट? तो यहाँ पे एक पॉइंट है, प्रॉपर बेकरी बिजनेस स्टडी अगर हम लोग अच्छा उसका स्टडी कर लेते हैं तो हमारे पास सक्सेस आनी ही आनी है। ट्रेनिंग हम लोग कहीं ना कहीं सही ढंग से ले लेते हैं तो उसका सक्सेसफुल आना ही आना है। तो बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसीज है जहां पे आपको इंस्टीट्यूट्स है या एनजीओज है जहां पे आपको इस तरह के बिजनेसेस की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, जो लाइव अभी प्रोग्राम चल रहा है उसके अंदर मैंने बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं आपको, कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग्स अवेलेबल है, आप उसको डायरेक्टली जाके वहां पे एक्सप्लोर कर सकते हैं, वहां का सिलेबस देख सकते हैं। और देखो, बिजनेस करने से पहले, जीरो इन्वेस्टमेंट से पहले आपके पास सारी नॉलेज होनी चाहिए, राइट? बहुत सेमिनार्स होते हैं, वहां पे मैं हमेशा यही कहता हूं, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, नॉलेज, ट्रेनिंग, ये तीन चीजों का जब आपके पास एक बंच आ जाता है, पहले आपने उस बिजनेस, जब आपने ठान लिया कि मुझे बिजनेस करना है तो इसकी इंफॉर्मेशन आपके पास आनी चाहिए। अब इंफॉर्मेशन आ गए मतलब आपके पास नॉलेज सही ढंग से आ गया, अब नॉलेज आ गया तो बस आपको क्या चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए। ट्रेनिंग में आप
जो एक सीरियल होता है, ए के बाद में बी आना है, बी के बाद में सी आना है, सी के बाद में क्या आएगा, ये एक सीरीज आना चाहिए, तो वो ट्रेनिंग में आपके पास आ जाती है। जब ट्रेनिंग में आपके पास पूरी सीरीज आ जाती है तो स्पेलिंग्स है, सेंटेंस है, जो भी है वो आप प्रॉपरली बना सकते हो, राइट। तो तब जाके हम लोग अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल पे बिजनेस सक्सेसफुल रेशियो में लेके जा सकते हैं। और अगर आपको कोई क्यूरी है तो मेरे वेब पोर्टल पे भी मैंने ब्लॉग लिखा हुआ है www.irsuni.com। इस बिजनेस के बारे में जो भी आज डिस्कशन हुआ तो मैं उन्हें उसको रिटर्न फॉर्मेट में भी अलग अलग ब्लॉग्स दिए हुए हैं, सक्सेस स्टोरीज भी मैंने वहां पे बेकरी बिजनेसेस के लिखे हुए हैं। इवन आप मुझे इस नंबर पे जो स्क्रीन पे मैंने दिया हुआ है उस नंबर पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो जो पॉइंट्स मैंने इस वीडियो के अंदर मैंने कहा है वो सारे डिस्क्रिप्शन में लिख रखे हैं मैंने, वहां से भी आप लिंक्स के थ्रू और अलग अलग वेब पोर्टल्स के थ्रू इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर सकते हो। और अभी हमारा चालू हो जाता है क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन आंसर सेशन में ये होगा कि आप मुझे क्वेश्चंस प्रोवाइड करोगे। पहले 20 क्वेश्चंस को ही मैं आपको जवाब देने की कोशिश करूंगा, बिकॉज सेमिनार काफी लंबा होने जा रहा है। तो पहले जो 20 क्वेश्चंस आएंगे मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।